8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार की नोटबंदी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी और 25 मार्च 2020 को फर्जी और नकली कोरोना महामारी के लॉकडाउन लगाने पर देश के जिन करोड़ों लोगों ने भारत ही छोड़ दिया, अब केवल क्या जीएसटी की दरें कम करने और आत्मनिर्भर भारत का रट्टा लगाने से क्या वो सब लोग वापस अपने देश भारत लौट आएंगे? पिछले लगभग 10 साल से भारत में हर दिन लगभग 10,000 लोग जो भूख से मरे, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? मोदी सरकार ने जब उन करोड़ों लोगों को अपनी अड़ीबाजी और अंग्रेजों को खुश करने वाली नीतियों से देश पर जबरन नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना जैसी नकली फर्जी बीमारी का जानबूझकर लॉकडाउन लगाकर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तब भारत के गरीब लोगों के पास तो वो रास्ता भी नहीं बचा था। इसलिए वो हर रोज भूख से तड़प तड़प कर मरने के सिवाय क्या कर सकते थे? ब्रिटेन के अंग्रेजों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने ब्रिटेन के अंग्रेजों की एस्ट्राजेनिक कंपनी की वैक्सीन तक लगवाकर भारत की जनता की हत्या करने से परहेज नहीं किया। अब जब देश लगभग बर्बाद और कंगाल करके छोड़ दिया है, तब आत्मनिर्भर भारत का राग अलाप रहे हैं। देश के पूरे पारंपरिक व्यापार को ब्रिटेन के अंग्रेजों और चीन के साथ मिलकर मोदी सरकार ने खत्म कर डाला है। अब कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल होने का दावा मोदी सरकार कर रही है, लेकिन फिर क्यों प्रदेश की सरकारें हर महीने 10,000 करोड़ तक का कर्जा लेकर जनता पर लाखों करोड़ों का कर्जा पहले से लेकर जबरन थोपने के बाद अब भी थोपती जा रही हैं? 1498 में भारत में वास्को डी गामा के आने के बाद से ही भारत का हिंदू और मुस्लिम मूर्ख बनते बनते इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब उसे बड़ी सरलता से मूर्ख बनाया जाता है और वो उफ तक नहीं करते हैं। देखने में तो भारत के 10 टुकड़े करके या तो मुस्लिम देश बनाए गए या फिर हिंदू, लेकिन असलियत में इन देशों पर ब्रिटेन के अंग्रेज जो ईसाई धर्म के हैं उनका ही राज रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी वैसे तो हिंदू और मुस्लिम लगते थे, लेकिन इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं कि दोनों का डीएनए ब्रिटेन के अंग्रेजों का था। इसलिए आगे चलकर नेहरू ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज खान नाम के मुस्लिम युवक से करवाया था कि भारत के मुस्लिमों को लगे कि हमारे मुस्लिम भाई की बीवी और बच्चे देश पर शासन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारत पर शासन करने वाले नेताओं में केवल लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे नेता थे जिनका डीएनए उनके माता पिता का था। इसलिए ताशकंद समझौते के दौरान इंदिरा ने रूस के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी और इसके बाद खुद प्रधानमंत्री बन गई थी। इसी तरह सोनिया ने अपने पति राजीव की हत्या करके भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की थी। विदेशी होने के कारण सोनिया, जो एक ईसाई ही है, भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 साल तक अंग्रेजों की गुलामी वाली व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया। पहले अंग्रेजों का संरक्षण और प्रचार प्रसार कर भारत की जनता को गुमराह करता था, फिर अंग्रेज और अब भाजपा का। देश को ऐसे कई लोगों के कारण ही आज भी बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और कर्ज की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि भारत आज भी अंग्रेजों के बनाए संविधान, कानून में बंधी व्यवस्था से गुलाम है। यदि ऐसा नहीं होता तो देश की जनता खुशहाल होती, न कि 15 अगस्त 1947 के बाद 78 साल बाद भी बदहाल। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।